बिहार वो राज्य जिसके पास इतिहास है, संस्कृति है, संघर्ष है और एक ऐसा दर्द भी जो हर छत पर, ट्रेन की छतों पर लौटता है। यहां सरकारें आई, गठबंधन बने, नारों ने आसमान छुआ, सड़कें बनी, पुल बने, लेकिन पेट की भूख ने नौजवानों को सूटकेस थमा दिया। सवाल सिर्फ इतना है, क्या बिहार में विकास हुआ या बस पलायन के लिए हाईवे बना दिए गए? जहां विकास का नारा तो खूब गूंजा, लेकिन पेट की भूख ने लोगों को सूटकेस थमाकर बाहर भेज दिया। जहां पुल बने, सड़कें बनी, लेकिन उन सड़कों पर लौटकर कोई घर नहीं आया। जहां सरकारें बदली, गठबंधन बदले, चेहरे बदले, लेकिन नतीजा वही, गरीबी, पलायन और सवालों की कतार। बिहार वो राज्य जिसने राजनीति को दिशा दी, प्रधानमंत्री बनाए, लेकिन अब नौजवानों को मजदूर बना दिया। आज सवाल है, क्या बिहार में विकास की फैक्ट्री चल रही है या गरीबी पैदा करने की मशीन? नीतीश कुमार 2 दशक की राजनीति का नाम, एक ऐसा नेता जिसने सड़क, बिजली और कानून व्यवस्था से नई पहचान बनाई। लेकिन 20 साल बाद जब बिहार की जनता सवाल पूछती है, उद्योग कहां है, नौकरी कहां है, तो जवाब में सरकार सिर्फ पुल और सड़कें गिनाती है। बिहार सरकार के आंकड़े कहते हैं 2005 से 2025 के बीच 66,000 किलोमीटर सड़कें और 5,400 पुल बने। 2015 से अब तक 55,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें। लेकिन सवाल ये, इन सड़कों पर कौन लौट रहा है? या ये सड़कें सिर्फ बाहर जाने के लिए बनी थी? हर साल लाखों लोग दिल्ली, सूरत, पंजाब, गुजरात जा रहे हैं। कहा जाता है कि बिहार चलकर भारत को काम देता है। तो क्या 20 साल का यह विकास सिर्फ मजदूर उत्पादन मॉडल बन गया है? गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं बिहार में बड़ी इंडस्ट्री के लिए जमीन नहीं। लेकिन क्या सच में जमीन नहीं है या यह सिर्फ एक बहाना है? क्योंकि कृषि मंत्रालय के आंकड़े कहते हैं राज्य में 40 लाख एकड़ जमीन अनुपजाऊ है और बेकार पड़ी है। अगर यह जमीन उद्योगों को दी जाती तो शायद लाखों नौकरियां बन सकती थी। BIADA यानी बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट कहती है 922 एकड़ जमीन अभी भी खाली पड़ी है। अगस्त 2025 में बिहार कैबिनेट ने 2600 एकड़ नई भूमि अधिग्रहण की मंजूरी भी दी। तो फिर सवाल उठता है, जब चुनाव से पहले हजारों करोड़ की योजनाओं के लिए जमीन मिल जाती है तो उद्योगों के लिए क्यों नहीं मिलती है साहब? क्या जमीन नहीं का बयान सिर्फ राजनीतिक कवर स्टोरी है? राज्य के बजट से सरकार की प्राथमिकताएं झलकती हैं। अब सुनिए, उद्योग विभाग को इस साल बिहार में कितना बजट मिला? सिर्फ 1850 करोड़, यानी कुल बजट का 0.62%। इतना तो कई राज्यों में सिर्फ विज्ञापन पर खर्च हो जाता है साहब। फिर सवाल उठता है, क्या बिहार सरकार खुद को उद्योगों में भरोसा नहीं है? अगर 20 साल तक आपने इंडस्ट्रियल पॉलिसी को गंभीरता से नहीं लिया तो अब चुनाव के वक्त AI हब और टेक्नोलॉजी पार्क की बातें क्यों? क्या बिहार को विकास की फाइलों में ही फंसा दिया गया? छठ पूजा के समय ट्रेनें ठसाठस भरी हुई हैं, आपने देखी भी होंगी। लोग फर्श पर लेटे हुए हैं, छत तक चढ़े हुए। ये बिहार के लोग हैं जो अपने घर लौटते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर परदेश निकल जाते हैं। 94 लाख परिवारों की मासिक आय 6,000 रुपए से भी कम है साहब। यह बिहार सरकार का ही आंकड़ा है, यानी राज्य का लगभग हर तीसरा परिवार गरीबी की रेखा पर टिका है। क्या यह बिहार का भाग्य है या एक सोची समझी आर्थिक रणनीति, जहां मजदूर पैदा किए जाएं ताकि देश के दूसरे हिस्से सस्ते काम करा सकें? अब आते हैं सबसे विवादास्पद मुद्दे पर। भागलपुर के पीरपैंती में अडानी समूह को 1050 एकड़ जमीन ₹1 प्रति वर्ष 33 साल के लिए लीज पर दी गई।
एक में 1000 एकड़, 10 लाख पेड़ काटने की इजाजत भी। सरकार का तर्क है सब कुछ टेंडर के हिसाब से हुआ, लेकिन सवाल टेंडर गरीब किसान के लिए क्यों नहीं होता? जब फॉर्च्यून 500 कंपनियों को फ्री में 10 एकड़ जमीन देने की बात होती है, तो बंदोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट जो गरीबों को जमीन देने की बात करती है, वो आज तक लागू क्यों नहीं हुई? तो क्या यह बिहार का भू माफिया विकास मॉडल बनता जा रहा है? अगस्त 2025 में नीतीश कुमार ने औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 की घोषणा की। कहा गया 5 साल में रोजगार पैदा होंगे, और चुनाव से कुछ महीने पहले यह ऐलान क्यों हुआ, यह भी बड़ा सवाल है। क्योंकि जनता सवाल पूछने लगी है, फैक्ट्रियां कहां हैं? इस पैकेज में लिखा है फॉर्च्यून 500 कंपनियों को 10 एकड़ फ्री में, बाकी निवेशकों को आधी कीमत पर जमीन। अब सोचिए, एप्पल, वॉलमार्ट, अमेजॉन जैसी कंपनियां जिनका टर्नओवर बिहार के बजट से कई गुना ज्यादा है, उन्हें बिहार मुफ्त में जमीन देगा। यह निवेश है या निवेदन? अमित शाह कहते हैं बिहार में मेधा है, मेहनत है। बिल्कुल सही कहा, लेकिन सवाल यह है, मौका किसने छीना? सड़कें बन गई, पुल बन गए, लेकिन कॉलेज नहीं बने। एआई हब की बात हो रही है, लेकिन इंजीनियर बेरोजगार घूम रहे हैं। शुगर मिलों का वादा हुआ, लेकिन आज तक मोतिहारी की मिल बंद पड़ी है। तेजस्वी यादव कहते हैं हमने रीगा मिल चालू की, लेकिन यह बिहार का दुर्भाग्य है कि एक मिल चालू होना ही उपलब्धि बन गया। आज बिहार का नौजवान बुद्धिमान है, मेहनती है, लेकिन उसकी मेहनत का फल दिल्ली, मुंबई, सूरत में खिलता है। और यहीं से उठता है सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार को जानबूझकर गरीब रखा गया ताकि वो भारत का मजदूर सप्लायर बना रहे? 20 साल का वक्त कम नहीं होता है, एक पीढ़ी पूरी बदल जाती है, लेकिन बिहार की कहानी नहीं बदली। वो अब भी वही है, जहां राजनीति चमकती है, लेकिन युवाओं की आंखों की रोशनी मुरझा जाती है। जहां हर छठ पर ट्रेनें लौटती हैं पर रोजगार नहीं लौटता, जहां हर चुनाव में वादे लौटते हैं पर उद्योग नहीं। अब वक्त है बिहार के लोगों के लिए सवाल पूछने का कि हम सड़क पर चलेंगे नहीं, सड़क बनाएंगे। क्योंकि अगर जनता सवाल नहीं पूछेगी तो सत्ता जवाब देना बंद कर देगी। धन्यवाद, नमस्कार।